नमस्कार। शरण के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शर्मिला कन्नन, शरण के साथ हेल्थ कोच के रूप में जुड़ी हुई हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूं वो ये है कि हमें किचन से किन चीज़ों को दूर करना है, कैसे बर्तन, कैसी चीज़ों का हमने प्रयोग करना नहीं है। ये हैं प्लास्टिक, एल्युमिनियम, नॉनस्टिक और माइक्रोवेव। सबसे पहले चलिए प्लास्टिक को लेते हैं। दोस्तों, आज से कुछ दशक पहले प्लास्टिक था ही नहीं। फिर एक समय ऐसा आया कि प्लास्टिक की भरमार हो गई मार्केट में और हर चीज, बर्तन तक प्लास्टिक में मिलने लग गए। और हमने भी, चूंकि हम जीवन में सहूलियत चाहते हैं, ज्यादा तकलीफ कोई नहीं चाहता, प्लास्टिक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। दोस्तों, प्लास्टिक एक पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है, यानी कि जब कच्चा तेल जमीन से निकाला जाता है उसकी रिफाइनिंग के दौरान प्लास्टिक बनता है। अब इंडस्ट्री क्या करे, उसने तो सामान बनाकर बेचना ही है, क्योंकि उसको तो अपने मुनाफे से मतलब है, हमारी सेहत से नहीं। पहले हमारे देश में बाल्टियां या तो पीतल की होती थी, अब वो बदल गया, हर चीज प्लास्टिक पे आ गई है। प्लास्टिक एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है, यानी कि आपके हार्मोन्स को असंतुलित करने वाला। इससे अस्थमा हो सकता है, कैंसर्स हो सकते हैं, किडनी की बीमारियां, लिवर की बीमारियां और हार्मोन के असंतुलन से होने वाली बीमारियां भी प्लास्टिक की वजह से हो जाती हैं। धीरे 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 इसका असर होने लगता है, क्योंकि प्लास्टिक हमारे खाने में लीच करता है। आपने किचन में देखा होगा, पहले पीतल के या स्टील के डब्बे हुआ करते थे जिसमें चेपियां लगाई जाती थी कि इसमें ये मसाला रखा है, ये दाल इसमें रखी है। प्लास्टिक से फायदा क्या हो गया कि ये पारदर्शी था, अब बाहर से ही दिखता है कि अंदर क्या है। लेकिन जब हम पिसे हुए मसाले प्लास्टिक में रखते हैं तब वो प्लास्टिक उसके साथ रिएक्ट करता है। पानी तक जब हम प्लास्टिक की बोतलों में रखते हैं कांच के बदले, अब इसको बाहर करना है और इसको अंदर लेकर आना है। इसको फौरन त्याज्य समझकर त्याग कर दीजिए, क्योंकि पानी प्लास्टिक के गुणों को लेता है। जिस भी बर्तन में पानी होता है उसके गुणों को लेना पानी का अपना एक गुण है। इसलिए पानी के लिए भी प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग ना करें। जहां पिसे हुए मसालों का सवाल आता है, आप इन मसालों को प्लास्टिक में ना रखें। आपने देखा होगा कि बहुत दिनों तक प्लास्टिक के डब्बे में रखी हुई हल्दी उस डब्बे को ही पीला कर देती है, लाल मिर्च उस डब्बे को लाल कर देती है, गरम मसाले या धनिया पाउडर जब पिसे हुए होते हैं उसमें हल्की सी गंध आने लगती है प्लास्टिक की कुछ वक्त बीतते ही, क्योंकि प्लास्टिक की एक टेंडेंसी है, उसकी एक क्वालिटी है, वो लीच करता है। प्लास्टिक में अब बीपीए भी आने लगा है, बिस्फेनॉल ए। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो बच्चों के ब्रेन के विकास में तक असर करता है और इस पे कई सारी स्टडीज पाश्चात्य जगत में हो चुके हैं। प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बीपीए उसमें डाला जाता है। अब हमारे पूरे पर्यावरण में बीपीए उस तरीके से फैल चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते। और प्लास्टिक और ये दोनों चीजें पर्यावरण में अपने आप खत्म नहीं होती है, यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कई सौ, कई हजारों सालों तक प्लास्टिक रहता है और ये बहुत हानिकारक है दोस्तों। अब अपने पृथ्वी को ही नहीं, जल को भी प्लास्टिक से प्रदूषित कर दिया है। अगर आप देखें तो प्रशांत महासागर में प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा द्वीप तैर रहा है। ये हम ही लोगों के द्वारा पैदा किया प्लास्टिक है, जो कि आप बाल्टी, मग्गे और हमारे शैम्पू, लोशन, क्रीम, हर चीज और किचन के डब्बे, खाना रखने के डब्बे, हर चीज जो प्लास्टिक से बनती है। और हमारे सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो हम पी पी कर बोतलें फेंक देते हैं, उन सब का सोचिए कितना प्रदूषण, जानवरों को, एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान, और हमारे सेहत के साथ जो हो रहा है वो हम कर ही रहे हैं। अब आते हैं अगले एल्युमिनियम पे। एल्युमिनियम भी बहुत ही विषैला है, टॉक्सिक है और खाने के साथ लीच करता है। आप एल्युमिनियम के बर्तन पुराने हों तो आप उठाकर देखें, खरीदने की बनस्पत अब ये बर्तन हल्के होंगे, क्योंकि जब भी आप इसमें एसिडिक खाना बनाते हैं, यानी कि टमाटर की ग्रेवी आपने बनाई या फिर आपने इमली डालकर सांभर बनाया, एल्युमिनियम फौरन लीच करता है और उस खाने में चला जाता है। खाने के द्वारा ये हमारे पेट में आ जाता है। तो खाना बनाने के बर्तन एल्युमिनियम के भी नहीं होने चाहिए। तीसरा आता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव से जो तरंगे निकलती हैं ये आपके शरीर में B12 को खत्म कर देती हैं।
इसके अलावा इसमें और भी टॉक्सिक चीज़ें हो सकती हैं जो कि विज्ञान धीरे धीरे निकालेगा और हम सबके सामने लेकर आएगा। माइक्रोवेव को भी आपने इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। अगर आपके घर में अवन है और उसमें आप प्लास्टिक के डब्बों में रखकर खाना बनाते हैं, ये बहुत ही टॉक्सिक है, इसको बाहर करें। इलेक्ट्रिक अवन्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप केक, पेस्ट्री, पिज्ज़ा वगैरह की शौकीन हैं तो बेशक बनाइए, लेकिन इलेक्ट्रिक अवन में। अगर आप माइक्रोवेव यूज़ करते हैं तो उसमें एक बटन होता है जो उसको कन्वेक्शन सेटिंग पे काम कराता है, यानी कि जिसमें माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल नहीं होता। आप उस सेटिंग पर माइक्रोवेव को यूज़ कर सकते हैं जो कि माइक्रोवेव नहीं यूज़ करेगा और धीरे खाना आपको बना कर देगा, वो आप कर सकते हैं। अब आता है नॉन स्टिक कुकवेयर। दोस्तों, नॉन स्टिक तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पे जो कोटिंग है ये रसायन है। इसको टेफ्लॉन कोटिंग जो कहते हैं। ये एक प्लास्टिक पॉलीमर होता है और धीरे धीरे हाई हीट जब होती है तब ये ब्रेक डाउन होने लगता है, टूटने लगता है। इससे जो धुआं निकलता है उस धुएं को भी आप अपने अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वो भी आपको बीमारियों का शिकार बना देगा। इसके अलावा जब आप धीरे धीरे यूज़ करते रहेंगे तो कई बार हमारे पास वक्त नहीं होता है, हम स्टील की करछी डालकर खाने को बनाने लगते हैं, क्योंकि ऑयल फ्री खाना बनाना नॉन स्टिक में ज़्यादा आसान है। खाना चिपकता नहीं है, हमारे लिए वक्त की बचत होती है, बिना तेल के बन जाता है, इसलिए हमने नॉन स्टिक को भी अपना लिया है। ये भी बहुत ही हानिकारक है। ये जब धीरे धीरे इसका कोटिंग निकलता है, ये भी हमारे शरीर में जाता है और हमें बीमारियों का शिकार बना देगा। किडनी डिसीज, लिवर डिसीज, जो डिसीजेस प्लास्टिक से होते हैं वही डिसीजेस आपको इस तरीके की पॉलीमर्स से भी हो सकते हैं, तो इसको भी बाहर कीजिए। फिर इस्तेमाल किस चीज़ का करें? दोस्तों, टाइटेनियम स्टील या भारी भरकम जो स्टील होता है वो सेफ है। स्टील किसी भी तरीके से आपके शरीर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, प्रतिक्रिया नहीं होती है उसकी, तो आप इस स्टील का प्रयोग कर सकते हैं। और आप अगर नॉन स्टिक के बदले अगर आप कास्ट आयरन की कढ़ाई, तवा वगैरह लेना चाहें, वो आप आसानी से ले सकते हैं। इसको बस आपने सीजन करके संभाल कर रखना होता है। उसकी सीजनिंग के लिए आपने बस उस पर तेल लगाकर उसको बार बार खरोचना नहीं है और लोहे के जूने से साफ नहीं करना है और बार बार उसको धोना भी नहीं है। आप उस तरह से करके उसको संभाल के रखें, आप आसानी से कास्ट आयरन यूज़ कर सकते हैं। बने हुए खाने को रखने के लिए आप या तो सेरेमिक इस्तेमाल करें, यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तन। सेरेमिक के कुकवेयर भी आते हैं, ये थोड़े ज़्यादा महंगे हैं। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप चीनी मिट्टी के बर्तन लें, बना हुआ खाना उसमें पलटें और स्टील के ढक्कन से ढककर आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप कांच के बर्तनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपके खाने के साथ किसी भी तरीके से रिएक्ट नहीं करते, चाहे कितनी भी देर इस बर्तनों में रह जाए। इन बर्तनों का इस्तेमाल करें, अपने आप को सेहतमंद रखें और स्वस्थ रखें। हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।